नमस्ते दोस्तों, रहस्यमयी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको माँ भगवती तारा देवी की साधना दे रहा हूँ। ये आकस्मिक धन प्राप्ति भगवती तारा प्रयोग है। तारां संसार सारां त्रिभुवन जननी सर्वसिद्धि प्रदात्री। हे माँ भगवती, श्री महाविद्या तारा देवी के संदर्भ में कुछ भी लिखना या कहना सूर्य को दीप दिखाने के समान ही है। आदिकाल से ही अपने साधकों के मध्य देवी के हर एक स्वरूप का प्रचलन उनके स्नेह एवं प्रेम के कारण तंत्र क्षेत्र में बृहद रूप से विद्यमान है। देवी की साधना आदि ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, गोरक्षनाथ तथा भगवान श्री तथागत ने भी की थी, क्योंकि भगवती तारा ही तारण करने वाली अर्थात भोग से मोक्ष की तरफ ले जाने वाली है। उन्हीं को ही तंत्र ग्रंथों में शक्ति के मूल रूप में मानकर अभ्यर्थना की ही है। हे भगवती तारा, आप ब्रह्मांडीय संसार अर्थात सभी भोग एवं मोक्षकारक तत्व का सार है। आप ही त्रिभुवन की स्वामिनी जन्मदात्री है तथा आपके माध्यम से ही सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है, और इसीलिए देवी की साधना सभी तंत्र मतों में समान रूप से होती रहती है। दोस्तों, प्रस्तुत प्रयोग आकस्मिक धन प्राप्ति से संबंधित भगवती तारा का विशेष प्रयोग है। इस प्रयोग को संपन्न करने पर साधक को विशेष धन लाभ की प्राप्ति होती है। वस्तुतः हमारे जीवन में हम कई प्रकार के दोषों के कारण एवं प्रारब्धजन्य कारणों के कारण कई बार भोग लाभ की प्राप्ति से वंचित रहते हैं। ऐसी स्थिति में दीनता युक्त स्थिति से बाहर निकलने के लिए आदिकाल से हमारे सिद्धों एवं ऋषियों ने भगवती तारा की साधना उपासना के संदर्भ में एक मत में स्वीकृति दी है। यूं भगवती तारा को धन वर्षिणी, स्वर्ण वर्षिणी आदि नामों से संबंधित किया गया है, तो उसके पीछे यह तथ्य है कि निश्चित ही देवी साधक की धन संबंधित सर्व अभिलाषा को पूर्ण करने में समर्थ है। अगर प्राण प्रतिष्ठित पारद तारा विग्रह के सामने देवी के मूल मंत्र को ही साधक पूर्ण समर्पण से युक्त होकर जाप कर ले, तो सभी समस्याओं से उसे मुक्ति मिलती है। यह सिद्धों का कथन है। फिर भी कई बार विशेष प्रयोग आदि से भी लाभ प्राप्ति के लिए साधक प्रयत्न कर सकता है। देवी के पारद विग्रह से संबंध में सिद्धों के मध्य गुप्त रूप से प्रचलित जो प्रयोग है, उनमें धन प्राप्ति के विशेष एवं उच्च कोटि के प्रयोग शामिल है, लेकिन इनमें से तीव्र एवं गृहस्थ साधकों के लिए उपयुक्त विधान निम्न रूप से है। यह विधान सहज है एवं साधक अपने घर में यह विधान कर सकता है। साथ ही साथ यह प्रयोग अल्प मंत्र जाप एवं साधना काल की अवधि में भी राहत है,
क्योंकि आज के युग में सभी साधकों के लिए मंत्रों के पूर्ण अनुष्ठान करना संभव नहीं है। अतः इस प्रकार के दुर्लभ प्रयोगों को प्रथम बार यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। इस प्रयोग को पूर्ण करने पर साधक को अपनी समस्या में राहत मिलती है। साधक अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करता है। धन प्राप्ति के नवीन स्रोत उसके सामने आते रहते हैं, या फिर देवी नाना प्रकार से उसकी सहायता करती है। यह प्रयोग साधक किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकता है। साधक को यह प्रयोग रात्रि काल में ही संपन्न करना चाहिए। साधक लाल रंग के वस्त्र को धारण करें तथा लाल रंग के आसन पर बैठे। साधक का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। साधक प्रथम सद्गुरु पूजन करें तथा गुरु मंत्र का जाप करें। इसके बाद साधक गणपति एवं भैरव देव का पंचोपचार पूजन करें। अगर साधक पंचोपचार पूजन न कर पाए तो साधक को मानसिक पूजन करना चाहिए। साधक अपने सामने भारत तारा विग्रह को स्थापित करें तथा इस निम्न रूप से उसका पूजन करें। ओम श्रीं स्त्रीं गंधम समर्पयामि। ओम श्रीं स्त्रीं पुष्पं समर्पयामि। ओम श्रीं स्त्रीं धूप अघ्रापयामि। ओम श्रीं स्त्रीं दीपं दर्शयामि। ओम श्रीं स्त्रीं नैवेद्य निवेदयामि। इस प्रकार साधक को पूजन में तेल का दीपक लगाना चाहिए तथा भोग के रूप में कोई भी फल या स्वयं के हाथ से बनी हुई मिठाई अर्पित करें। इसके बाद साधक इस निम्न रूप से न्यास करें। इसके अलावा इस प्रयोग के लिए साधक देवी विग्रह का अभिषेक शहद से करें। फिर करन्यास इस प्रकार करें। ओम श्रीं स्त्रीं अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम महापद्मे तर्जनीभ्यां नमः। ओम पद्मवासिनी मध्यमाभ्यां नमः। ओम द्रव्यसिद्धिं अनामिकाभ्यां नमः। ओम स्त्रीं श्रीं कनिष्ठकाभ्यां नमः। ओम हुं फट् करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। इसके बाद हृदयादि न्यास इस प्रकार करें। ओम श्रीं स्त्रीं हृदयाय नमः। ओम महापद्मे शिरसे स्वाहा। ओम पद्मवासिनी शिखायै वषट्। ओम द्रव्यसिद्धिं कवचाय हुं। ओम स्त्रीं श्रीं नेत्रत्ताय वोषट्। ओम हुं फट् अस्त्राय फट्। इस न्यास के बाद साधक को देवी तारा का ध्यान करना है। इस प्रकार ध्यान करें। ध्यायेत कोटि दिवाकरद्युति निभां बालेन्दु युगशेखरां रक्तांगी रसनां सुरक्त वसनां पूर्णेन्दु बिम्बाननां पाशं कर्त्रीं महाकुशादि दधति दोर्भिः चतुर्भिः
युतं नानाभूषण भूषितं भगवती तारां जगत तारिणी। इस प्रकार ध्यान के बाद साधक देवी के इस मंत्र की 21 माला मंत्र जाप करें। साधक यह जाप शक्ति माला, मूंगा माला से या तारा माला से करें तो उत्तम है। अगर यह कोई भी माला उपलब्ध न हो तो साधक को स्फटिक माला या रुद्राक्ष माला से जाप करना चाहिए। इस साधना का मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं स्त्रीं महापद्मे पद्मवासिनी द्रव्यसिद्धिं स्त्रीं श्रीं हुं फट। इस प्रकार मंत्र जाप करें। जाप पूर्ण होने पर साधक मंत्र जाप को देवी के चरणों में योनि मुद्रा के साथ प्रणाम कर समर्पित कर दें। ओम गुह्याति गुह्यगोप्ता त्वं गृहाणास्मत कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत प्रसादान महेश्वरी। साधक यह क्रम 3 दिन तक करें। तीसरे दिन जाप पूर्ण होने पर साधक शहद से इसी मंत्र की 108 आहुति अग्नि में समर्पित करें। इस प्रकार यह प्रयोग 3 दिन में पूर्ण होता है। साधक की धन अभिलाषा की पूर्ति होती है। दोस्तों, ऐसी साधनाएं अच्छे गुरु के सानिध्य में ही करें। आजकल बहुत से ठग गुरु इस दुनिया में भरे पड़े हैं, तो उनसे सावधान हो जाएं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।